हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर 7 के एग्जाम्पल्स। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल for class 7. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in numbers. तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया है? एक स्कूल ने क्या प्लान की है? पिकनिक प्लान की है, जिसमें क्या है 60% गर्ल्स हैं। उस पिकनिक पे टोटल नंबर का 60% बच्चे तो क्या हैं? गर्ल्स हैं। और वे नंबर्स में कितनी हैं? 18 हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं गिवन कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो परसेंटेज में है वो गर्ल्स हैं 60% है और नंबर्स में वो कितनी है? 18 है। तो देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखिए बच्चों, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? रेशो निकालना मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि हम रेशो कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी मैंने बताया है। तो देखिए, हमें रेशो निकालना किस किस का है? हमें रेशो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखिए, हमें जिस जिसका रेशो निकालना है सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसके नंबर्स की वो हमारे पास कितने हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स तो है। देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 18। अब हमारे पास क्या नहीं गिवन? नंबर ऑफ बॉयज़। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ बॉयज़। और नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं और साथ में हमें क्या दिया गया है? गर्ल्स हैं, वो क्या हैं? 60% हैं। तो देखिए, 60% किसकी है? वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ही हम परसेंटेज निकालते हैं। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? देखिए, गर्ल्स हमारे पास आ जाएंगी 60/100 मल्टीप्लाई में x, क्योंकि वो x का क्या है? 60%। तो देखिए, 0 से 0 मैंने कट कर दिया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। मेरे पास आ गया 3x/5। लेकिन हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि गर्ल्स कितनी है? 18। तो देखिए बच्चों, मैं क्या कर दूंगी? 18 को मैं रख दूंगी 3x/5 के इक्वल, क्योंकि हमें परसेंटेज में भी गिवन है और नंबर्स में भी गिवन है। इस तरह से रख के हम क्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू। यहाँ हमने गर्ल्स की वैल्यू रख दी, यहाँ भी हमने परसेंटेज से गर्ल्स की वैल्यू निकाल ली। दोनों को हमने क्या रख दिया? इक्वल। तो देखिए, अब मैं यहाँ मेरा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 3x मुझे क्या मिलेगा? 18 मल्टीप्लाई में 5। और यहाँ से x मुझे क्या मिला? 18 मल्टीप्लाई 5। और 3 मेरा मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 3 से मैं 18 को कट कर दूंगी। 3 6 जा 18। तो मेरे पास क्या आया? 6 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि हमारे पास 30 हैं तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ बॉयज़। तो आप नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम क्या कम कर देंगे? 18 को घटा देंगे, क्योंकि वो गर्ल्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया 1। तो हमारे पास 12 क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज़। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। हमें यहाँ पे रेशो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का और नंबर ऑफ बॉयज़ का। तो देखिए, इसके लिए हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है। अब हमें यहाँ से क्या निकाला? हमने निकाले नंबर ऑफ बॉयज़। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? रेशो। तो देखिए, रेशो हम कैसे निकाल लेंगे? सबसे ऊपर क्या रखेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स। नीचे क्या है? 2 आ जाए। 2 के बाद जिसका रेशियो हमें निकालना है उसे हम रखते हैं नीचे। तो नीचे रखेंगे हम 12। तो अब हमारा कितने पे कट होगा? 3 पे। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। फिर से हमारा 2 पे कट हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। मेरा आ गया 3:2। तो हमारा रेशियो क्या आया? 3:2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 देखिए।
सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें साथ में और क्या गिवन है। द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी ₹4280। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया है। जो पिकनिक साइड है, जहाँ पे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, वो स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसने क्या चार्ज लिया है, 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के उसने लिए हैं 12 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट और सभी बच्चों का जो रिफ्रेशमेंट है वो मिला के है 4280। तो ये उसका रिफ्रेशमेंट है, ये हमें सब गिवन है। तो अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है वो देखिए। द कॉस्ट पर हेड, हमें बताना है कि एक बच्चे का कितना कॉस्ट पड़ेगा इफ़ 2 टीचर्स आर गोइंग विद द क्लास, और साथ में 2 टीचर्स भी क्लास के साथ जा रही हैं, तो एक बच्चे का कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो इसमें हमें ये बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या बता रखा है कि जो स्कूल है वो 55 किलोमीटर फार है, और लेकिन अगर पिकनिक साइड बच्चे जा रहे हैं तो वो स्कूल से पहले पिकनिक पे जाएंगे, फिर पिकनिक से वापस स्कूल आएंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए जो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ, वो हमारा हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई में 2 110 किलोमीटर। इतना आपको समझ आया। क्योंकि पिकनिक पे बच्चे जाएंगे तो 55 किलोमीटर पहले वो उस पिकनिक साइट पे जाएंगे, फिर पिकनिक साइट से वापस स्कूल में आएंगे तो वो वहाँ से वापस 55 किलोमीटर कवर करेंगे। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 55 मल्टीप्लाई में 2 110 किलोमीटर वो कवर करेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है। तो देखिए चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, 12 रुपीज़। तो अब इसके बाद हमें कितने का निकालना है, 110 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 110 मल्टीप्लाई में 12। इतना आपको समझ आया हमने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर 1 किलोमीटर को जाने में उससे 12 रुपये लगेंगे तो 110 किलोमीटर जाने में उसको कितने रुपए लगेंगे, 110 को हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया 0, 12 को और मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे मिलेगा 1320 इतने रुपीज़। तो मेरे पास कितने रुपए आए। इसका मतलब उसे कितने रुपए खर्च करने लगेंगे उनका डिस्टेंस कवर करने में, 1320। ये तो है जो हमने डिस्टेंस कवर किया उसके लिए उसे कितने रुपए लगेंगे। इसके बाद आगे देखिए रिफ्रेशमेंट के साथ भी। अब इसके बाद टोटल हमें क्या निकालना है कि टोटल कितना खर्चा लगा, उसके बाद हम एक बच्चे का खर्चा निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना होगा। तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा बताइए। इसमें हमें क्या करना होगा, साथ में एक तो जो रिफ्रेशमेंट का चार्ज है, जो रिफ्रेशमेंट पे खर्चा लगा वो, और साथ में क्या प्लस कर देंगे, जो हमारा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा लगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बताना है, अगर हमें कहीं का भी एक्सपेंसेस हमें अपना निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसने रिफ्रेशमेंट पे कितना खर्चा दिया और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा दिया, दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारा टोटल एक्सपेंसेस निकलेगा कि टोटल कितना खर्चा हुआ। तो देखिए ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ, रिफ्रेशमेंट पे कितना खर्चा हुआ 4280, और ट्रांसपोर्ट पे कितना हुआ 1320। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारे पास आया 0065। तो हमारे पास आया 5600 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए 5600। तो इसके बाद ये तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस है, जितने भी बच्चे पिकनिक पे गए थे उनको मिला के टोटल रुपए का 5600 रुपये का उनका खर्चा लगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे कि एक बच्चे का कितना खर्चा लगा। अब हम आपको वो निकाल के दिखाते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए 5600। और अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, देखिए हमारे पास 18 तो गर्ल्स थी, इसके बाद हमारे पास 12 हमारे पास बॉयज़ हैं, और साथ में हमारे पास क्या है, पिकनिक पे 2 टीचर्स भी गई हैं। तो ये हमारे पास टोटल पर्सन हो गए। तो देखिए 18, 12 और 2 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 18 और 2 20, और ये हमारे पास आ गया 32 पर्सन्स। टोटल पर्सन हमारे पास कितने हो गए 32। अब 32 है तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस इतने हैं, तो देखिए और पर्सन टोटल हमारे पास इतने हैं। तो एक्सपेंसेस ऑफ 1 पर्सन, तो एक पर्सन का अगर हमें एक्सपेंस निकालना है तो क्या करते हैं, हम इसे 32 से डिवाइड, क्योंकि ये हमारे 32 पर्सन्स का हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड। तो देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए। अब मैं किससे डिवाइड करूँगी, 4 से। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 बचा, 4 4 जा 16, 0 0। फिर से आप 4 से कर दीजिए, 4 2 जा 8, फिर से यहाँ ऊपर 4 पे करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 0। 2 से करेंगे तो मेरे पास आया 1, फिर इसके बाद आया 7, फिर आया 5, तो 175। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन के ऊपर कितना खर्चा लगेगा, 175 रुपीज़ का। इसके बाद करते हैं हम पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखिए, इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज़ एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस, और व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू बी कवर्ड। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या बताया गया है, जो पिकनिक है वो थी 55 किलोमीटर दूर, लेकिन उन्होंने फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे लिया, 22 किलोमीटर पे। तो हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज किसका निकालना है, 22 किलोमीटर का, और किसके लिए, 55 के लिए। तो देखिए परसेंटेज निकालना मैंने आपको सिखा रखा है कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज निकालना है हमें, 22 किलोमीटर का। परसेंटेज ऑफ 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से जब वो 22 किलोमीटर गए तो उसका परसेंटेज कितना होगा, या फिर हम ये लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई हमें किसका परसेंटेज निकालना है, जितना उसने कवर किया। तो देखिए 22 को मैं क्या रखूँगी, ऊपर, और हमें निकालना किस में से है, 55 का। टोटल हमारा क्या रखते हैं हम, नीचे 55। टोटल हमारे पास 55 था, उसमें से मुझे निकालना है 22 का, और साथ में मल्टीप्लाई में 100। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, परसेंटेज। इसी तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। अब मैंने 11 से कट कर दिया, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 5 से कट करूँगी, 5 2 ज़ा 10 और 0, मेरे पास आ गया 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कितने परसेंट कवर किया, 40%। तो देखिए बच्चों, अब इसमें ये बताया गया कि कितना उसने कवर नहीं किया। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस था लेफ्ट टू बी कवर्ड, जो उसे कवर करना भी रह गया था, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। एक तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, टोटल डिस्टेंस 100% में से मैंने 40% को कम कर घटा दिया, क्योंकि ये हम कवर कर चुके हैं, तो हमारा आ गया 60%। तो देखिए बच्चों 60% वो है जो उसने कवर अभी नहीं किया। तो बच्चों आप ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ 100% में से क्यों कम किया, मैंने 55% में से कम क्यों नहीं किया। तो 55 हमारा परसेंट नहीं है, 55 हमारा किलोमीटर है। यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज, इसीलिए टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100। उसमें से मैंने 40% को कम कर दिया, तो मेरे पास आ गया 60%। और यदि मैं किलोमीटर से निकाल के फिर परसेंटेज में कवर करूँ, तो वो तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 55 में से मैं क्या कर दूँगी, 22 को कम कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आया, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, तो मेरे पास आया 33, जितना किलोमीटर उसने कवर नहीं किया था। इसके बाद हम इसका क्या निकाल देंगे, परसेंटेज। तो देखिए एक तरीका तो देखिए बच्चों हमारा ये है, जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया। एक तरीका मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जिसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। तो देखिए बच्चों हमारा क्या आया था, डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, उसे कितना डिस्टेंस कवर करना भी रह गया था, मैंने अभी आपको निकाल के बताया 33 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उसे कवर करना रह रहा था। तो उसे अब हम परसेंटेज में निकालते हैं। परसेंटेज डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 33 को मैं रखूँगी ऊपर, 55 को मैं रखूँगी नीचे, क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस है, और इसके साथ हम रखेंगे 100, क्योंकि 55 उसे कवर करना था। तो देखिए इसे अब हम फिर से 11 से कट करेंगे, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। अब मैं क्या करूँगी, 5 से कट कर दूँगी, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 60%। तो देखिए बच्चों आपको समझ आया कि कैसे हमने डिस्टेंस परसेंटेज निकाला। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सिंपल है और दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें 55 लगाना है। जैसे लास्ट पार्ट में मैंने यहाँ क्या बताया था, 110, इसका डबल किया था, लेकिन यहाँ हमें किसके लिए बताना है, सिर्फ वन वे के लिए।
जब वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, हमें टोटल डिस्टेंस नहीं है, इसमें हमारे पास वो वाला टोटल डिस्टेंस है जिसमें वो सिर्फ जाने का रूट बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 55 किलोमीटर और ऊपर हम वो रखेंगे जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 714, व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या बताना है। इसमें हमें एक आइटम है जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है 840 और वो हमने सोल्ड कितने में कर दिया, वो हमने बेच कितने में दिया 714 में। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर हमने डिस्काउंट दिया है। तो हमें ये बताना है कि हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है और वो कितने परसेंटेज दिया है। तो देखिए डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकलता है, जो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है, जो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से हम कौन सा घटा दें, उसमें से यदि मैं सेल प्राइस को घटा दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा डिस्काउंट। क्योंकि देखिए जो हमारा मार्क्ड प्राइस है, जितने का वो आइटम है और जितने में हमने बेचा, यदि मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा डिस्काउंट। तो देखिए बच्चों, हमारा मार्क्ड प्राइस कितना है 840 और सेल प्राइस कितना है 714। तो मेरा डिस्काउंट कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ बचा मेरा 8, 8 में से 7 गया 1, 126। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट कितना था उसके ऊपर 126 रुपीज़ का। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे भी निकालते किसी भी नंबर का, ऊपर तो हम क्या रखते हैं जिसका हमें परसेंटेज निकालना है और उसके नीचे क्या रखेंगे हम, उसके नीचे हम रखेंगे जिसके लिए। तो ये डिस्काउंट किसके ऊपर था, तो टोटल प्राइस हमारा कितना था 840। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें यहाँ 714 नहीं रखना क्योंकि हमने डिस्काउंट हमें किसके ऊपर मिला है 840 रुपीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिला है। तो नीचे तो हम रखेंगे 840, ऊपर हम रखेंगे जितना डिस्काउंट मिला है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो हमें क्या निकल आएगा डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि हम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसी तरह ये हम परसेंटेज निकालना मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए 0 से 0 मैंने कट कर दिया। अब मैं कट करूँगी 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब मेरे पास आ गया 42। अब मैं इसे काट सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ काटेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब ये मेरा 21 से डायरेक्ट कट जाएगा, 21 3 ज़ा 63, तो 3 5 ज़ा 15। तो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया 15%। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है प्राइस, दिया गया है फ्रॉक का। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस। हमें फ्रॉक का क्या प्राइस दिया गया है कि फ्रॉक है वो कितने रुपए की है, वो है हमारी 220 रुपीज़ की, इतने की वो फ्रॉक है और उस पर कितने का डिस्काउंट है 20% का। ये हमें गिवन है 20% का उस पर डिस्काउंट है। तो हमें क्या बताना है कि अमाउंट कितना होगा डिस्काउंट का। तो देखिए ये हमें पता है डिस्काउंट का अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट इन अमाउंट। तो अगर हमें परसेंटेज को अमाउंट में चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं, जैसे 20% है तो इसको हम लिखेंगे 20/100, मल्टीप्लाई में हम जिसके ऊपर वो डिस्काउंट हमें मिला है, तो हमें मिला है ये 220 पे। तो देखिए 0 से 0 कट किया, 0 से 0 कट किया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे मिला 44 रुपीज़। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का है 44 रुपीज़ का। अब सेल प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस क्या है, कितने में उसने वो फ्रॉक बेची है। तो देखिए उसको वो फ्रॉक उसके पास थी 120 रुपीज़ की और उसमें डिस्काउंट कितने का लगा दिया उसने 44 रुपीज़ का। तो इसका मतलब उसने इतने की से उसमें से हम डिस्काउंट कम कर देंगे, जो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट कम होगा। ये आपको बच्चों अच्छे से पता है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, टैक्स होता है वो हमेशा ऐड होता है। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 176। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल प्राइस क्या हुआ 176। भाई वो फ्रॉक उसने 176 रुपये में सेल की थी।
इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।